ओके, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं। एक और टैग है, लिस्ट टैग। वेरी पॉपुलर टैग, लिस्ट इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है। बहुत ही यूज़ करने वाले हैं। जब आप CSS ये सब यूज़ करोगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ उसका कुछ और ही यूज़ करेंगे लिस्ट टैग का, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ लिस्टिंग? लिस्टिंग होता है जैसे कि तीन टाइप होता है एक्चुअली। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें होता है आउटपुट ऐसा आएगा 1 जावा 2 C++, इस तरह 1 2 3 4 इस तरह से लिखा आएगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट कैसे स्टार्ट होगा? तो OL टैग से आपको स्टार्ट करना है, जहाँ काम ख़त्म हो जाए OL टैग बंद करना है, और उसमें जितना भी आपको लिस्टिंग करना है उतने बार आप LI लिखिए। सब पेयर टैग है, देख रहे हैं क्लोजिंग हो रहा है। आपको एक और LI ऐड करना है, एक और ऐड कीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पर 3 लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। बट आप चाहते हो नहीं, मुझे 1 2 3 नहीं चाहिए, मुझे ABCD चाहिए। आप इस तरह से नंबरिंग बहुत जगह देखते हैं दिया रहता है, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट होंगे। सो हम लोग एक एक करके सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हो गया ऑर्डर टैग। तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट तो ये 1 से स्टार्ट होता है। आप देखिए अभी आउटपुट भी आया, ठीक है। बट आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करना है? तो इसमें टाइप एट्रीब्यूट एक होता है, तो आप कुछ नहीं डालोगे तब तो 1 2 3 4 होगा, ठीक। बट टाइप इक्वल टू अगर आप स्मॉल ए लिख दोगे तो इसका मतलब वो स्मॉल ए से स्टार्ट करेगा और ऑटोमेटिक अगला बी हो जाएगा, अगला सी हो जाएगा, अगला डी हो जाएगा, ओके। अगर आप कैपिटल आई से स्टार्ट करते हो या कैपिटल ए से स्टार्ट करते हो मान लो, तो कैपिटल ABCD होगा। आप अगर कैपिटल आई से स्टार्ट करते हो तो वो उसको एज ए रोमन लेगा, ठीक है। तो फिर रोमन का फॉर्मेट आप जानते हैं 1 2 कैसे लिखा था, तो वैसे ये शो कराएगा। स्मॉल आई लेंगे तो स्मॉल आई का आपका फॉर्मेट में शो करा देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको मतलब वैल्यू अलग अलग आप शो करा सकते हो। उसमें एक और चीज़ है कि स्टार्टिंग वैल्यू अगर आपको 1 से नहीं करना, खासकर न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ABCD के साथ तो नहीं, 1 2 3 4 के साथ वी कैन डू। इसमें एक स्टार्ट बोल के एट्रीब्यूट भी होता है। अगर मैं स्टार्ट में 3 लिख दूँ तो इसका मतलब ये पहला वाला 3 हो जाएगा, अगला वाला ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, अगला 5 हो जाएगा, ऐसे। तो कभी हो सकता है कहीं ऐसा ज़रूरत पड़ जाए कि स्टार्टिंग नंबर चेंज से स्टार्ट करना हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। बट मैक्सिमम हम लोग को टाइप का ही ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका OL ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड का लुक ऐसा दिखेगा। इसमें आपको नंबरिंग नहीं दिखेगा, डॉट का साइन होगा, सर्कल का साइन होगा, स्क्वायर का साइन होगा, इस टाइप के साइंस इसमें रहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है ऑर्डर्ड नहीं है, 1 2 3 4 ABCD एक नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड। इसमें OL यूज़ हुआ था, इसमें आपको UL यूज़ होगा, ठीक। बट अंदर में LI ही लिखना है। और इसके टाइप्स होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप है सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क, ठीक है। तो आगे जब हम लोग CSS पढ़ेंगे, देखो ये जो भी हम टाइप पढ़ा रहे हैं, कहीं भी कोई भी CSS जब अप्लाई करना होगा तो कहाँ करेंगे? टैग तो चाहिए होगा ये सब। तो ये सब टैग्स का वहाँ भी हम लोग फिर से यूज़ करेंगे और वहाँ और एक्स्ट्रा फीचर्स देखेंगे, ठीक है। यहाँ जैसे 1 2 3 4 ही हुआ है, CSS में और भी टाइप के वैल्यू होते हैं, हम लोग वो भी यूज़ करके देखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट काम करता है। लिखाना अंदर में LI ही है, बस स्टार्टिंग में एक में UL डाल दिए हैं और एक में OL। एंड लास्ट एक और होता है लिस्ट में, दिस इज़ डेफिनेशन लिस्ट। ये ना तो डॉट डॉट करके आएगा, ना ही 1 2 3 4 करके आएगा, ठीक है। ये थोड़ा पैराग्राफ जैसा दिखता है डेफिनेशन लिस्ट। ये यूज़ होता है DL से, पहला था OL, देन UL, देन DL, डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर DL के अंदर होता है DT और एक होता है DD। DT होता है कि एक्चुअली हेडिंग क्या रहेगा, और DD होता है उसका डेफिनेशन, उसके अंदर क्या रहेगा, अंदर में क्या लिखना है। तो ये आप समझने के लिए यहाँ पर कोडिंग देखिए इसका, ये तो इसका लिखा हुआ है, उसका इसका आउटपुट देखिए आप, इस तरह से आएगा। इसमें ना तो डॉट का साइन है, ना ही कोई 1 2 3 4 लिखा हुआ है। तो BCA जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब हमने DT में लिखा, तो एक तरह से वो हेडिंग हो गया, ठीक, टॉपिक। अब उसके अंदर जो आप लिखना चाहते हैं, लाइक BCA में ये सब्जेक्ट होता है, तो ऑटोमेटिक ये पैराग्राफ अंदर होके लिखा रहा है, ठीक है। हमने यहाँ सिर्फ क्या किया है, DD में लिख दिया, तो अपने आप आपको समझ में आ रहा है कि ये BCA का सेक्शन है, ये BIT का सेक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं ये भी देखने मिलता है लुक वाइज। तो हम लोग DT स्टार्ट करने के बाद जब हमारा काम हो जाता है, तो फिर हम लोग फिर से अगला DT स्टार्ट करना हो तो आप अगला DT स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिक ये फिर इस लाइन में
एक अलाइनमेंट में काम करेगा दोनों, और फिर उसके अंदर तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ अ लिस्ट, ठीक है। इसमें इसका और भी यूज़ है, डिफरेंट टाइप का यूज़ है, जो आगे जब और एडवांस लॉजिक हम लोग पढ़ेंगे, एडवांस कोडिंग पढ़ेंगे इसमें डिज़ाइनिंग में, तब हम आपको एल का और भी दिखाएंगे कैसे यूज़ करते हैं। फ़िलहाल एक जगह एक साथ रखने में बहुत हेल्प करता है ये एल आई डी टी डी डी, है ना, एक कंबाइंड करके रख रहा है। हाँ भैया ये इसका सेक्शन है, ऊपर वाला दूसरे का सेक्शन है, ये चीज़ करने में बहुत अच्छा होता है इसमें, ठीक है। सो ये था हमारा लिस्ट टैग, ओके। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। तो मैं एक फ्रेश बनाता हूँ लिस्ट HTML करके, ओके। और जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी उसी का थोड़ा कुछ लिस्टिंग ट्राई करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमारा ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें वी जस्ट राइट हेयर लिस्ट करके लिख दिए लिस्ट टैग। चलिए सपोज़ मैं यहाँ पर कुछ अभी हेडिंग डाल देता हूँ कि लाइक मैं लिख रहा हूँ PVR का मूवीज़ सिनेमा करके है, ठीक है। अब उसमें हम उसका मूवी लिस्ट या उसका शो का टाइम ये शो कराना चाहते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीक़े से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं पहले दिखाना चाहता हूँ मूवी लिस्ट कौन कौन सा अभी रिलीज़ हुआ है, मान लीजिए, ओके। तो मैं चाहता हूँ पहले ट्राई करते हैं हम लोग OL का यूज़ करके। तो OL में LI यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। LI में पहला मूवी लिख देता हूँ, सपोज़ अभी आपका लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया आपका, ओके। देन अगेन LI जस्ट ट्राई KGF, ओके। देन अगेन LI जस्ट ट्राई RRR, ओके। सपोज़ ये 3 मैंने डाल दिया। तो OL में डालें तो प्रॉपरली OL में वो हमको दिखना चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर अगर आपको कुछ हेडिंग देना है लिखने से पहले, OL का स्टार्ट करने से पहले, तो एक H3 यूज़ कर लीजिए, थोड़ा छोटा साइज़ में। इसमें आप लिख दीजिए रिलीज्ड मूवी, ऐसा आप डाल दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार रन करा के पहले देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। लिस्ट है हमारे यहाँ पर, लिस्ट पे डबल क्लिक किए, ठीक है। प्रॉपरली आप देख रहे हैं ये अपना एक हेडिंग हो गया, उसका रिलीज़, और H3 लिखने से आप देख रहे हैं छोटा साइज़ में आ गया, ठीक है थोड़ा। और बाकी ये यहाँ पर 1 2 3 करके ऑटोमेटिक आ रहा है, ऑलराइट। अब हम लोग इसी में थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग ट्राई करते हैं जिसको हम डॉट डॉट में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लाइक H3 में हम फिर से लिख रहे हैं, इस बार हम लिख देते हैं लास्ट वीक मूवीज़, ओके। और इस केस में हम इस बार UL ट्राई करते हैं। UL के LI में हम लास्ट वीक का जो मूवी रिलीज़ था मैं उसको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, लाइक सपोज़ हीरोपंती 2, ओके। देन अगेन LI में लेट मी ऐड सपोज एवेंजर, ओके। एवेंजर डाल देते हैं। एक और हम लोग डाल देते हैं अभी रनवे समथिंग, रनवे 360 कुछ था, ठीक है। ऑलराइट, तो ये UL वाला हो गया। तो आप देखते हैं इसका लुक कैसा आ रहा है। रिफ्रेश, आप देख सकते हो प्रॉपरली इस तरह से शो कर रहा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं पेज में ज़रूरत पड़ सकता है, जब आप एक वेबसाइट स्टार्ट करते हो डिज़ाइन करना, तो आपको इन सब चीज़ों का कभी भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकता है। तो आपको बस ये जो मोस्ट कॉमन टूल्स हैं ये आपको जानना है, ठीक है। आप उसके बाद कहाँ जब ज़रूरत पड़े आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो जैसा ज़रूरत वैसा आप यूज़ कीजिए, ओके। एंड लास्ट वी कैन ऐड अप सम लिस्टिंग, लाइक लेट मी ऐड हेयर 3 में मूवी रिव्यू, ओके। मूवी रिव्यू में इस बार मैं DT यूज़ कर रहा हूँ, सॉरी डेटा लिस्ट है ना, DL यूज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। DL में मैं DT में लिख रहा हूँ एक मूवी का नाम और फिर उसका शो टाइम, मान लीजिए शो टाइम लिखना है, ओके। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मूवी
सो टाइम, सो टाइम, ओके। सो KGF लिखे हैं हम, KGF में मैं यहाँ पर DD यूज़ कर रहा हूँ, एंड इस DD के अंदर हम उसका सो टाइम जो जो मेरे पास अभी अवेलेबल टाइम है, मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ अभी एक रैंडम। ठीक है, और सेम ऐसा ही एक और कर देते हैं हम लोग, इसी एक और DT ऐसे यूज़ कर लेते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। इसमें मैं लेट मी पुट हेयर डॉक्टर स्ट्रेंज, ओके। और इसमें हम लोग कुछ टाइमिंग चेंज कर देते हैं, एक ऐसे ही। किसी में आपको 3 ही ज़रूरत है, किसी में 2 ही सो अवेलेबल है, तो आप 2 ही बार लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो नाउ सी द आउटपुट, सो यू कैन सी द आउटपुट हियर, ओके। एक प्रॉपर अलाइनमेंट अपने आप ये शिफ्ट कर रहा है, हम लोग को ये शिफ्टिंग करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्टिंग। आगे जब हम लोग CSS पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हम लोग फिर से देखेंगे, इसका और भी अलग अलग यूज़ सब देखेंगे, अलग अलग टाइप के असाइनमेंट्स करेंगे, ओके। तो इस तरह से आप बना सकते हो।